गाइस आज हम पढ़ने वाले एरे क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग में एरे तो डेफिनेशन सेम ही होती है, बस प्रोग्राम लिखने की जो होती लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, मेथड अलग होता है। एरे इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल विच कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए, जैसे कि मान लो इंट होगा, स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा, लेकिन एक ही टाइप का होना चाहिए। बहुत सारी वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, जैसे 10 जन के नाम को स्ट्रिंग होल्ड कर सकता है, 10 नंबर को कोई वेरिएबल होल्ड कर सकता है। समझ में आ रहा है? आगे समझेंगे और तरीके से। अब इसमें इसकी वेरिएबल नेम कैसे क्रिएट करते हैं, पहले उसका डेटा टाइप लिखना होगा, फिर आप जो नाम देना चाहें वो होगा, फिर उस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज़ और सेमी कॉलन लगाना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। आगे देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे हमने बनाया एक वेरिएबल ए, उसका डेटा टाइप दिया इंट और उसमें 10 वैल्यूज़ हमने भरने की कोशिश की है। तो इसने क्या करेगा, 10 पोजीशंस निकाल देगा यहाँ पर 0 से लेके n-1 तक। तो इसमें आप इंटीजर की कोई कितनी 10 वैल्यू भर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल जो फॉर 1 डायमेंशन के लिए काम करेगा। ठीक है, अब इसको पढ़ सकते हैं। इसे याद रखना है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है हैज़ इंक्लूड और ऐसे ब्रैकेट के अंदर स्टूडियो io.h। ये क्या है, प्री डिफाइंड प्री बिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं। फिर वॉइड मेन, ठीक है, मेन फंक्शन हमने लिखा, करली ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर 10 हमारे पास वैल्यूज़ इंटीजर की स्टोर है। आई एक वेरिएबल हमने क्या किया, बनाया, जो भी एक इंटीजर ही है। किस लिए बनाया, जो हमारे इंडेक्स को होल्ड करता है। हमने प्रिंट किया एंटर 10 इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया आई 0 से लेके कॉलन <9 तक, मतलब हमें और बराबर इक्वल टू, मतलब 10 तक हमारा 0 से लेके 10 तक जाना चाहिए। ठीक है, आई प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, स्कैन एफ हमने यूज़ किया ताकि हमारा जो %d लिखा, क्योंकि इंटीजर है हमारा, एम्परसेंट उसको असाइन करने के लिए। तो ये जो फॉर लूप था असाइन करने के लिए, अब हम प्रिंट करेंगे अपने वैल्यूज़ को। ठीक है, तो प्रिंट एफ वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर्स आर, फिर हमने लूप चलाया प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो %d a ब्रैकेट के अंदर आई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऐसी 10 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 0 तो हमने पहले से लिखा था तो 0 नहीं देगा वो, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक वो लिख देगा। ठीक है, 10 तक नहीं, 9वीं तक लिखेगा। समझ में आ गया?